शुरुआत में संभल से कर रहा हूं, अभी की कहानी है और रोज इसमें कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़ा सा अलग तरीके से इसको समझते हैं और आप हमें बताइए जरा। कोई एक पक्ष अपनी फरियाद लेकर अदालत जाता है, अदालत ने सर्वे का आदेश दिया, सिंपल फैक्ट्स हैं ये, सर्वे होने लगता है, इसमें सरकार बीच में कहां आ गई? सरकार बीच में तब आती है जब हिंसा होती है, खून बहने लगता है। सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, सरकार ऐसे लोगों को बाकायदा फाइनेंस कर रही है कि इस किस्म का हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने की कोशिश की जाए। संभल, मेरा मानना यह है कि संभल इसलिए हुआ है कि हरियाणा पे और महाराष्ट्र पे आप लोग बात ना करें, बल्कि इस हिंदू मुस्लिम चीज़ों में उलझ के रह जाए। असल मामला यह है कि महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे हैं, हरियाणा के जो नतीजे हैं, उनसे लोग मुतमईन नहीं हैं, उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए। हम कहीं और जा रहे हैं। हमारी बात संभल की है। संभल में जो कुछ भी हुआ वो अदालत की तरफ से होता है, सर्वे जो है वो अदालत की तरफ से आती है, जो टीम जाती है वो अदालत की तरफ से जाती है, अदालत के कहने पर जाती है। उसमें सरकार कहां से आ गई? सरकार बाद में आती है। और ऊपर से प्रधानमंत्री खुद ऑन रिकॉर्ड ऐसे तत्वों को फ्रिंज एलिमेंट्स बोल चुके हैं। नहीं, आपसे मैं अदालतों का तरीका है कि कोई भी उनके सामने याचिका आती है तो वो तारीख देते हैं, ठीक है, और अदालतों के लिए ये मशहूर है कि वहाँ तारीखें इतनी पड़ती हैं, तारीख पे तारीख। लेकिन इस केस में ऐसा क्या था कि जब याचिका आई फौरन उस पर सुनवाई कर ली गई और फौरन उस पर आदेश कर दिया गया और प्रशासन और पुलिस तैयार बैठी थी और आदेश आया और वो मस्जिद में घुस गए। इतनी तेज़ी, इतनी स्पीड वहाँ दिखाई जा रही है जहाँ तारीख पे तारीख पड़ती है। अधिकारी भी काम नहीं करते, आदेश आ गया, देखेंगे, जाएंगे। आपने एक पॉइंट रखा कि इसमें तेजी से कार्रवाई हुई, तो फिर आप अदालत ही जाएंगे ना इसको काउंटर करने के लिए, या सड़कों पर लाठी, डंडे, तमंचे, बंदूक ये सब निकल आएगा? अदालत क्यों नहीं गए फिर? अदालत जाने का मौका तो दीजिए। फौरन याचिका आई, उसी वक्त आदेश आ गया, उसी वक्त पुलिस आ गई। और ये समझिए कि मुसलमानों ने ना उस फैसले के खिलाफ कोई एहतजाज किया, ना सर्वे के खिलाफ कोई एहतजाज किया। सर्वे शांतिपूर्वक हो गया। दूसरा सर्वे जो हुआ है, दूसरा सर्वे की क्या जरूरत थी? दूसरा सर्वे क्यों किया गया? देखिए, हम उस फाइन प्रिंट में अगर जाएंगे तो फिर सवाल यह भी खड़ा होता कि र्यूमर किसने फैलाया, जो चीज थी नहीं उसको किसने फैलाया। 19 तारीख को अदालत ने कहा, 24 तारीख को टीम जाती है, आपके पास वक्त था, आप अदालत चले जाते, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, अदालत जाने का वक्त कहाँ दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए सवाल यह है, अगर अदालत जाने का वक्त नहीं है तो लाठी, डंडे, पत्थर इकट्ठा करने का वक्त कहां से आ जाता है? मैं जवाब सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, पहला सर्वे शांतिपूर्वक हो गया, सही बात है। इन लोगों को ये बेचैनी हुई कि हमने तो लोगों को उकसाने के लिए, भड़काने के लिए ये काम किया था, लेकिन मुसलमानों ने समझदारी से काम लिया और इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। दूसरा सर्वे इसलिए हुआ, और दूसरे सर्वे के साथ वो हिंदूवादी संगठन जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उस सर्वे के साथ उन लोगों के जाने की क्या जरूरत थी? और वहाँ पे धार्मिक उन्मादी नारे लगाना, मस्जिद में जूतों समेत चढ़ने की कोशिश करना, तथ्य पे आप बात करेंगे? एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। हाँ प्लीज सुन लीजिए। मेरा मानना यह है कि मैं मुसलमानों को खूब जानता हूँ और बाकायदा मैंने ट्रेनिंग दी हुई है मुसलमानों को। किसी भी हालत में कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। ये जो उनके साथ दूसरे लोग गए थे वो बाकायदा तैयारी के साथ गए थे कि पुलिस से गोली चलवानी है, मुसलमान अगर पत्थर नहीं मारेगा तो पत्थर हम मारेंगे। पत्थर ये लोग लेकर गए थे, इन्होंने पत्थर मारे हैं ताकि पुलिस को गोली चलाने में आसानी हो जाए, और वही हुआ। अच्छा देखिए, वही हुआ। अब आप जो बता रहे हैं, यहां पर मेरा सवाल था कि आप अदालत क्यों नहीं गए, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। यहां पर मेरा सवाल था कि आपके पास टाइम था तो उस टाइम का इस्तेमाल अदालत जाने के लिए क्यों नहीं किया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। कहां टाइम था? एक मिनट। अब आपने जो तर्क दिए, मैं एडिटर्स के पास आ रहा हूं और आपने जो ट्रेनिंग दी उस पर मैं जरूर आऊंगा। हर्षवर्धन जी,
वकील रजा साहब, आपसे देश भी उम्मीद करता है क्योंकि आप उस परिवार से आते हैं और मुसलमानों में अक़लियत में बड़ा आपका दबदबा है, लेकिन आप उस दबदबे का इस्तेमाल नेशनल टेलीविज़न पर झूठ बोलने में करेंगे। आपने कहा कि उनको अदालत जाने का अवसर नहीं मिला, तो अदालत नहीं जाएंगे तो पत्थर लेकर खड़े हो जाएंगे। फिर आपने कहा कि वो लोग पत्थर लेकर आए थे और उन्होंने किया, फिर आपने कहा कि धार्मिक उन्मादी लोग चले गए। अब ये सारे लोगों को पता चल चुका है कि 7:30 बजे सर्वे शुरू हुआ, 11:30 बजे जब सर्वे खत्म हुआ, जब पत्थरबाजी शुरू हुई, तब सर्वे टीम वहां से निकली। और जिस नारेबाजी की भी बात हो रही वो उसके बाहर की बात है, वो मस्जिद से जब आप निकल गए। अगर एक पक्ष वहां जाकर, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, 19 तारीख को हुआ सर्वे, उस दिन रोशनी की वजह से रुका, और 24 तारीख को सर्वे कर रहे थे, जो मस्जिद कमेटी के थे जफर साहब, वो भी वहां मौजूद थे। तो फिर आप इस तरह से झूठ बोलना और सिर्फ भड़काने का काम करना, ये तो आप बुरा कर रहे हैं। आप कौन सा प्रशिक्षण देना चाह रहे हैं? नहीं, ये झूठ का लफ्ज़, एक तो आपके इस लफ्ज़ पे मुझे एतराज़ है। मैं झूठ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलता हूँ। जो सत्य है और जो मेरी समझ में आता है वो बोलना मेरी जिम्मेदारी है। मैं देश में अपने अमन चाहता हूँ, भाईचारा चाहता हूँ। इस किस्म के जो विवाद खड़े करते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मुसलमानों को पत्थरबाज, पहले हमें बम बिलास के हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगते थे। उस ज़माने में भी हमने बम बिलास कभी नहीं किया। आज भी उस जमाने के जितने ब्लास्ट है, अगर उनकी ईमानदाराना जांच हो तो पता चल जाएगा कि मुसलमान ने कोई बम नहीं मारा। और आज भी इस किस्म की जो नफरतें फैलाने का, उस वक्त बम मारते थे, आज सरकार के संरक्षण में ये वही नफरतें फैलाने का काम किया जा रहा है। मुसलमानों की छवि और मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज के, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। आप आतंकवादी को अब बता देंगे कि वो तो कुछ नहीं, फूल लेके आता था। देश के बम धमाकों को आप कौन आतंकवादी आया था? आप कह रहे हैं कि संसद पे हमला नहीं हुआ। कौन आतंकवादी? आप कह देंगे कि भारत में विस्फोट नहीं, मैं पूछता हूं, आप कह देंगे कि धमाके नहीं हुए। मतलब कहीं तो जाकर रुकिए। मैं क्या कर रहे हैं? मैं रुक रहा हूं। आप कह रहे हैं कि झूठ लफ्ज गलत है, झूठ और आप जो बोल रहे हो लगातार झूठ बोलते। अब एक बात सुनिए, संसद पे हमला कब हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? कभी क्यों नहीं हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तभी इस किस्म के वाकयात क्यों होते हैं? संसद पे हमला जब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और सारे बम ब्लास्ट जितने भी हुए हैं सर, मुंबई पे हमला ये 14 से पहले तमाम हुए हैं। सर, मुंबई पे हमला कब हुआ? मुंबई हमले के बारे में मैं आपको बताता हूं, मैंने बारहा ये बात कही है। कसाब कब आया था सर? किसकी सरकार? मैं वही बता रहा हूं। मुंबई जो बम ब्लास्ट हुआ है या आतंकवादी हमला हुआ है, मैं कहता हूं वो पाकिस्तानी आतंकवादी कहां से आए, किस रास्ते पर आए, किस रास्ते से आए, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी क्या कर रही थी, कैसे आ गए। दूसरी बात, मेरा मानना यह है कि वो आए नहीं थे, लाए गए थे, हायर्ड थे। कौन किसने हायर किया था? कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? अब सुनिए, अब जरा नहीं तो क्लियरिटी से मुझे बोलने दे तो मैं बताऊंगा। हेमंत करकरे, शहीद वतन, आज उसका कहीं कोई नाम लिया जाता है? हमारे देश के लिए जो शहीद हो गया उसका नाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि उसके पास उन तमाम आतंकवादी ब्लास्ट जितने हुए हैं हिंदुस्तान में, उनका तमाम ब्यौरा था कि किन लोगों ने किए हैं। सिर्फ उनको मरवाने के लिए बम्बई पे आतंकवादी हमला करवाया गया। कर दिया आप। हायर थे वो लोग, और सरकार, इसका आपके पास कोई एविडेंस है? मतलब कुछ भी आप कोई प्रूफ है इसका? भाई मैं इल्जाम लगा रहा हूं। अगर मेरी बात झूठी है आप जांच कराइए, जांच कराने में सारे इल्जाम है। एक मिनट सर, एक सेकंड। आपका इल्जाम है इस देश में कई बड़े लोग हैं जो इल्जाम लगाते हैं और फिर कोर्ट जाते हैं। आप कोर्ट गए इस इल्जाम को लेकर? नहीं, मैं किस इल्जाम के खिलाफ कोर्ट जाऊं? नहीं तो आप इसको लेकर आपने रखा ये बात जो आप हमें बता रहे हैं? मैं तो इसका बेस बताइए। मैं तो जनता को कोर्ट समझ रहा हूं, जनता के सामने रखा है मैंने, बार रखता रहा हूं। मुझे कनेक्ट करके बताइए। कहता हूं कि सिर्फ हेमंत करकरे और उनकी टीम उसमें शहीद क्यों हुई, मुझे ये बताइए। बाकी बंबई को क्या नुकसान पहुंचाया उन आतंकवादियों ने? कितने लोगों की जान? हेमंत करकरे की जो आप बात कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या है? बोलिए, पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं। हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे अपने देश के लिए शहीद हुए। उनके पास वो तमाम एविडेंस थे, उनके लैपटॉप में वो तमाम चीजें थी जो
इन आतंकवादियों का असली चेहरा क्या दिखा आप- सकती थी। वो सारे एविडेंसेस मिटा देने के लिए तो आप ये मनमोहन सिंह की सरकार इनको पे इल्जाम मरवाया। लगा रहे हैं? नहीं, मैं सरकार किसकी थी तब? सरकार जिसकी भी है, आपको पता है किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह जी थे देश के मैं कभी प्रधानमंत्री। सरकार की हिमायत में नहीं रहा। मैं बार बार ये कहता हूं कि मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं हेमंत करकरे को आतंकवादी लेकर हूं, बहुत गंभीर लेकिन इल्जाम कांग्रेस ने लगाया। हमेशा मुझे आतंकवादी कहकर पकड़ा है। मेरे माथे पर आतंकवादी का टैग कांग्रेस के दौर में लगा है। क्या- लेकिन वो लोग जो आतंकवादी का जो खुद विलास करते थे और कहते थे कि मुसलमान ने मारा है। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, क्या आप उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं? मैं तमाम चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए, सारी चीजें हम भूल। अब आप देखिए ना, मैं- फैक्ट सुनिए, बता रहे हैं ना, मुझे मैं बताना। बता रहा हूं, मैं बता, सारी चीजें आप भूल जाइए। सिर्फ एक L-18 की अगर ईमानदारी से जांच करा ले तो पता चल जाएगा कि वो बच्चे जो उसमें मारे गए वो शहीद थे या आतंकवादी थे। अरे अभी आप कहां डिफ्लेक्ट कर दिया आपने? मैं हेमंत करकरे की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। आपने पाटिल साहब का नाम लिया, मैं उस हवाले से कह रहा हूं कि उस वक्त का गृह मंत्रालय और आरएसएस का अंदरूनी पूरा गठबंधन था। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म गेम हो रहा था और मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा मतलब आप करने ये की कह रहे हैं कि कोशिश कांग्रेस की सरकार और आरएसएस का गठबंधन था? की। यकीनन ये आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार? पक्की बात, मैं यही कह रहा हूं।